For hearty congratulations to the Indian hockey team. They beat Australia in the Tokyo Olympics to win a bronze medal. That's good, but we would have liked a gold. Hopefully, next time we'll be coming back with a gold. So, just a few words on this Vodafone. And so many have requested me. See, this is not turning out to be a particularly good thing. Okay, Kumar Mangalam Birla is stepping down. Whether this is a master stroke or whether this is a sign of anguish on the part of Mr. Birla is another thing. But there are lots of banks which have lent to Vodafone, so it's like Vodafone has become too big to fail, really speaking. At some point of time, the government will have to consider how to bail it out. But the impact on the markets can be felt in many ways. So be a little cautious on that front. I think this is not an easy development. It's coming also at a wrong time. And you'd be rather surprised, but the impact of something like a Vodafone could be secondary, but could hit the risky stocks more than the index stocks. That's why you find that the index stocks have been rallying. There's a flight to safety. Also, there's a lot of index management that is going on. So somewhere in the morning session today, I believe that there will be shades of negativity. I've given, and it's so many timings I've given to my Premium Plus members. And whenever comfortable, please do join either of these, Premium or Premium Plus. Number to get in touch, 982-086-1044. भाई और बहनों, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं. हमारी हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. स्वर्ण होता तो और अच्छा, तो दूसरी बात स्वर्ण जरूर ले आएंगे. हाँ, ठीक है, उम्मीद है दूसरी बार स्वर्ण जरूर आएगा. चलो, वोडाफोन के बारे में बहुत सारे हैं. मेरे ख्याल से इसका कुछ इम्पैक्ट एंसिलरी आने की संभावना है. थोड़ा सावधान रहिए. इनफैक्ट आप लास्ट कुछ 2 दिनों से देखेंगे तो एक है तो वोडाफोन, और वोडाफोन का स्टॉक काफ़ी गिर गया कर, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो रिस्की स्टॉक्स पे है ना, जो मिड कैप है, जो बहुत बढ़ चुके हैं, वो लोगों ने नोटिस नहीं किया है. तो अगर ये बात बढ़ जाती है और कोई रेजोल्यूशन अभी भी नहीं आता, तो इसका रब ऑफ इफेक्ट आने की बहुत संभावना रहती है. ठीक है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है जो जिसे कहते हैं टू बिग टू फेल. लेकिन रब ऑफ इफेक्ट जो अभी शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, 2 दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप की जो फॉल दिखाई दी है, ये कंटिन्यू हो सकती है अगर ये रेजोल्यूशन टाइम पे नहीं होता है. तो ये कंटिन्यूएशन की पूरी संभावना है. सावधान रहिए. बहुत सारे स्टॉक्स जो बढ़ चुके हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, इनका जरूर रब ऑफ इफेक्ट यहाँ दिखाई देने की पूरी संभावना है अब. ठीक है, वो सावधानी से ट्रेडिंग करिएगा. कहीं नेगेटिव शेड्स सुबह के सेशन में दिखाई देंगे. अब बहुत सारे टाइमिंग है, मैं तो देते रहता हूँ प्रीमियम प्लस में, और ज़रूर आप भी ज्वाइन करिए. 982-086-1044. लेकिन याद रखिएगा, फिलहाल मेरी सजेशन है, रिस्की एसेट्स, रिस्की स्टॉक्स जो फास्ट बढ़ चुके हैं, अब उसमें कुछ टाइम के लिए आप लोग निवेश नहीं करिए. ठीक है, वहाँ शार्प फॉल्स आने की संभावना है. मैं ब्रॉड मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ. लेकिन आज कहीं ना कहीं सब जगह आपको कुछ शेड्स ऑफ नेगेटिविटी दिखाने की संभावना है, दिखने का संभावना पूरा है. ठीक है ना. कुछ टाइमिंग्स तो हमने ढूंढ के दिए हैं प्रीमियम प्लस में, और सावधानी से चलना है. लास्ट है, ऑप्शंस एक्सपिरेशन है, तो प्रीमियम मेल्टिंग भी बहुत फास्ट होगा. ठीक है, तो संपर्क करेंगे 982-086-1044. जय हिंद, जय भारत.